अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू डूइंग वेल। आज का टॉपिक है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। स्टूडेंट्स, हम आज इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि साइंस के जो क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या क्या डेवलपमेंट हुई साइंस के इजाज़ से, साइंस के इन्वॉल्वमेंट से क्या क्या चेंजिंग्स आई इस दुनिया में आज इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि इस टॉपिक का, इस टाइटल का मतलब क्या है, कि साइंस के जो तरीक़ेकार हैं उनके इस्तेमाल से क्या क्या जो है बेनिफिट्स इंसान को पहुँचे और इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या आसानियाँ आई। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। स्टूडेंट्स, साइंस की इजाज़त से, साइंस की इन्वॉल्वमेंट से जो डिज़ीज़ हैं उनके जो इलाज हैं, उनकी जो वैक्सीन्स हैं, वो जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो उसके सोल्यूशन जो है वो मिल गए। जैसे कि हमें मालूम है कि सेंचुरीज़ पहले, यानी कुछ सदियों पहले या 50 साल पहले का ये कुछ हम सुनते थे कि हमारे बड़े में बताते थे कि जो बच्चे थे वो बीमार होते थे ज़्यादा, और उनकी जो बीमारी के जो इलाज थे उनके वो इलाज जो है ना वो अवेलेबल नहीं थे। तो साइंस की इन्वॉल्वमेंट से उनके जो इलाज हैं वो मुमकिन हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो पहले 1-2 सदी पहले के ये हालात थे कि बच्चा जो है वो अपनी यानी पहली बर्थडे तक नहीं पहुंचता था, यानी उससे पहले उसकी डेथ हो जाती थी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये अगर इसकी मिसाल लें तो 7 आउट ऑफ 8 जो बच्चे थे, बेबी थे, वो उनकी डेथ हो जाती थी। तो फिर ये साइंस की मरहून मिन्नत हुआ कि साइंस की इन्वॉल्वमेंट से, साइंस की इजादात से, साइंस की रेवोल्यूशन से बहुत सी बीमारियों का जो इलाज है वो आज के दौर में जो है वो हमें मिल जाता है। और जो बच्चों को वैक्सीन्स लगती हैं, जो बच्चों को जिसमें भी जो हिफाजती जो भी इंजेक्शंस लगते हैं, वो इसी की एक सबसे बड़ी एक मिसाल है। तो साइंस की इजाज़त से जो है इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा हुआ इंसान को कि बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, बीमारियों पर जो है ना वो कंट्रोल हुआ। जरासीम कश अदवायात के नंबर ऑफ़ जो है पिल्स में इजाफ़ा हुआ, जरासीम कश इजादात हुई, और जिसकी मिसाल हमने सेकंड ईयर के मुख्तलिफ वीडियो से भी हासिल की कि जरासीम कश अदवायात वैक्सीन्स डेवलप हुई, जिसकी वजह से बीमारियों पर कंट्रोल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर सैनिटरी कंडीशन। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आज से 100 साल पहले के जो हमारे हालात थे, क्योंकि ग़ालिबन शहरों का नामो निशान नहीं था, हर तरफ जो है ना वो खुले मैदान थे, और ख़ास तौर पर कच्ची गलियाँ थीं, और कच्ची गलियों से जो है ना वो एक साइड बाय साइड कुछ नालियाँ होती हैं जहाँ से पानी गुजरता था। टोटल पाइपलाइन सिस्टम नहीं था, पानी का अच्छा नहीं सैनिटरी कंडीशन नहीं था, पानी का निकास नहीं था, पाइपिंग नहीं थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि बारिश के मौके पर और जितनी भी यानी फ़िज़ाई आबो हवा के चेंज होने की वजह से जो है घर के घर जो है वो गली और बाज़ार जो है वो पानी से भर जाते थे। आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बेहतर जो है वो सैनिटरी कंडीशन नहीं है, पाइपिंग नहीं है, और पानी का बहाव, पानी के निकास के लिए जो है ना नालियाँ गलियों में, बाज़ारों में नहीं डाली गई, जिसकी वजह से गंदगी फैलने के खदशात बढ़ते हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज से 100 साल पहले यानी गलियाँ कच्ची थी, और नालियाँ भी नहीं थी, और प्रॉपर और पाइपिंग भी नहीं थी, उनमें पाइप्स नहीं थे, जिसकी वजह से क्या होता था, पानी बाहर आ जाता था, और ख़ास तौर पर जो है वो गलियाँ जो कच्ची होने की वजह से जो है वो ये सिस्टम जो था ना क्या था, काफ़ी ख़राब था और काफ़ी डिस्ट्रक्शन का बायस बनता था। जबकि आज हमारे शहर की जो गलियाँ हैं वो काफ़ी पेव्ड हैं और बेटर सैनिटरी कंडीशन है, हर जगह पर पाइपिंग है, अंडरग्राउंड वाटर में काफ़ी जो है ना बेहतरी आ चुकी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, मोर बेटर फूड। साइंस की इजाद का, साइंस के इस्तेमाल का, उसके यूटिलाइजेशन का ये भी फ़ायदा होगा कि आज हम आउट ऑफ सीज़न भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ मॉल्स में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारी आउट ऑफ सीज़न चीज़ें भी हमें मिलती हैं, यानी 12 महीने ही हम वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि कभी किसी ख़ास मौसम में ही पैदा होती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन और फूड जो है वो काफ़ी यानी जो है वो स्टोर किया जाता है मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू, जिसकी वजह से जो है वो आउट ऑफ सीज़न जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं।
और ये भी हम कह सकते हैं कि साइंस के यानी यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीके का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को फ्रीज़ कर सकते हैं। और इवन के जो पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग जो है ना वो सॉल्ट यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को, इवन की सब्जियों को भी, यानी उनमें से आप पानी निकाल दें या उनको नमक लगा दें, यानी मीट वगैरह को भी, बीफ वगैरह को भी, तो वो उसको वैसे स्टोर करते थे नमक लगाकर। कई कई दिन जो है ना वो वैसे यानी उनको इस्तेमाल करते थे और नमक लगा दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि वो चीज़ जो है ना वो पॉइजन नहीं होती थी, उसमें कोई किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया नहीं लगता था। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंसी मेथड्स के थ्रू जो है फूड में उसकी हिफाजत में और उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है और बेटर फूड हम तक पहुंचा है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर एटीट्यूड्स। स्टूडेंट्स, एटीट्यूड्स का मतलब यहाँ पर ये होगा हमारे जो रवैये हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, उनमें क्या चेंजिंग्स आई। देखिए, आज से कई साल पहले ये हालात थे, हमारे बचपन में भी हम सुनते थे कि अगर कौवा आया है तो घर में मेहमान आ रहा है। अगर हम देखते थे कि जी काली बिल्ली गुजर गई है तो कोई हम काम पर ये जाना पसंद नहीं करते थे, काम से वापस आ जाते थे। तो इस तरह की जो तमाम परस्ती थी, इसे सुपरस्टिशंस कहते हैं, ये हमारे जो है वो बड़ों में पाई जाती है। इवन कि आज भी कुछ जगहों पर, कुछ इलाकों में कुछ लोग ऐसे आबाद हैं जो कि सुपरस्टिशंस के जो है ना वो शिकार हैं, यानी वो काफ़ी सुपरस्टिशन हो चुके हैं और उनकी जो रॉन्ग बिलीव्स हैं और वो यानी इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। और उनका जो है ना किसी ख़ास चीज़ के साथ लिंक होता है कि जी फ़लाँ चीज़ के साथ अगर एसोसिएशन, जैसे कि काली बिल्ली है, अगर वो गुजर गई है तो वो बैड लक है, और गुड लक और बैड लक के चक्कर में रहते हैं और क्या करते हैं, अपने जो ईमान को भी वो जो है वो क्या करते हैं, ख़तरे में डाल देते हैं। तो आज से कई साल पहले ये हालात थे, लेकिन साइंसी इजादत के थ्रू क्या हुआ, लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स पर लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया और लोगों के हाँ जो है वो हर चीज़ लॉजिकल हो गई, लोग लॉजिकल सोचना शुरू कर दिया लोगों ने। अब लोग क्या करते हैं कि वो किसी भी चीज़ से ना डायरेक्ट डरते नहीं हैं, इवन कि उसकी लॉजिक हो जाते हैं और पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट जो है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड का लिटरेसी रेट जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या लोग तो प्रस्त नहीं है, लोग अब जो है ना यानी फोकस्ड हैं और लोग जो है ना बिला वजह किसी चीज़ से भी नहीं डरते, जिसकी वजह से लोगों की जो बिलीफ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो साइंस के इजाज़ से ना सिर्फ हमारे एटीट्यूड्स में बल्कि तमाम चीज़ों में चेंजिंग्स आ चुकी हैं। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मेन पॉइंट्स। इसके अलावा अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बेटर सैनिटरी कंडीशन। लॉस एंजल्स, इसका भी आपने रिसेंटली सुना कि वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी एक नेचुरल डिज़ास्टर हुआ। तो वहाँ जो बेसिकली लॉस एंजल्स शुरू से ऐसा नहीं था, वहाँ पर इवन के पानी की किल्लत भी थी, यानी इवन के 544 किलोमीटर के फासले पर जो है समंदर था, जहाँ से वो पानी जो है ना पाइप लाइन्स के थ्रू इस शहर को पहुँचाया जाता था। तो ये सैनिटरी कंडीशन की एक बहुत बड़ी मिसाल है। सैनिटरी कंडीशन वहाँ पर सबसे पहले डेवलप किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी इस टॉपिक की जो हमारी ये डिस्कशन थी। इसके अलावा हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे। मेंटेनेंस का मतलब होता है कीप गोइंग इन गुड कंडीशन, किसी चीज़ को अच्छी कंडीशन में रखना, मेंटेन करना। कम्युनिकेशन कहते हैं यानी एक्ट ऑफ गेटिंग इन टच विद, किसी चीज़ से किसी के साथ बातचीत करना, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके आइडियाज़ के बारे में जानकारी हासिल करना। ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं एक्ट ऑफ टेकिंग पर्सनस गुड्स फ्रॉम वन प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी को पहुंचाना, किसी इंसान को, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। प्रिवेंशन कहते हैं किसी चीज़ को यानी क्योर करना, किसी चीज़ का कोई हल ढूंढना, किसी भी बीमारी का, उसे प्रिवेंशन कहते हैं। सैनिटरी कहते हैं क्लीन, हेल्दी, यानी बेहतरी के लिए कोई तरीक़ेकार इस्तेमाल करना, सैनिटरी कहते हैं उसे। ड्रेन कहते हैं जी वाटर वे फॉर टेकिंग ऑफ वाटर, यानी ड्रेन कहते हैं पानी की निकासी, कि पानी को किस तरह जो है ना वो एक जगह से ये निकालना है, जहाँ अगर पानी ज़्यादा है तो उसको कैसे आगे बहाओ, उस पानी का बहाव कहते हैं। ड्रेन कहते हैं पानी के बहाव को। गार्बेज कहते हैं फूड एक्स्ट्रा पुट आउट एज वेस्ट, यानी वो चीज़ें जो वेस्ट हो जाती हैं, पॉइजन हो जाती हैं, और घर यानी हमारे अक्सर घरों में भी जो चीज़ें ख़राब होती हैं उन्हें यानी फेंक देते हैं, वो गार्बेज में आती है। रिफ्यूज़ कहते हैं वेस्ट मटेरियल, जो कि हमारे फुजला वगैरह होता है, जो कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, यानी प्रॉपर टॉयलेट नहीं थे तो ये यानी रिफ्यूज़ वगैरह वो बाहर गाँव में जाके करते थे। आउटडोर टॉयलेट यानी ईजिंग ऑन सेल्फ इन दी ओपन, यानी खुले एरिया में जाकर अपना जो है ना वो वेस्ट वगैरह, यानी ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ह्यूमन वेस्ट कहते हैं वेस्ट मटेरियल सेंट आउट बाय बॉडीज। उसके बाद सीवेज कहते हैं मैटर कन्वेड इन सीवर्स, ठीक है जी। सीवेज यानी जितनी भी होती है यानी गंद वगैरह होता है, उसको बस उसको निकालना वहाँ से। न्यूट्रिशन
कहते हैं विद हाई फूड वैल्यू, जिसके अंदर ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा हो, ठीक है जी, वैल्यूज़ हो, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन, काफ़ी हेल्पफुल हो। यूज़ स्पेयरिंगली, इकोनॉमिकली, विद ग्रेट केयर, यानी बहुत एहतियात से, केयरफुली, स्पेयरिंगली कहते हैं केयरफुली यूज़ करना। और ये अक्सर जो पेपर में ये वर्ड आया हुआ था, मैं चेकिंग कर रहा था पेपर्स की, उसमें ये वर्ड था। डिलीवर्ड कहते हैं सप्लाइड करना, यानी पहुंचाना। थ्रिफ्टी कहते हैं कंजूस, ठीक है, केयरफुली कोई चीज़ इस्तेमाल करना, पैसा वगैरह। हाउस वाइफ कहते हैं वुमेन कंट्रोलिंग हाउस होल्ड। कैनिंग कहते हैं गेटिंग फूड टीन्ड, यानी डब्बों में खाना डालना ताकि वो ख़राब ना हो सके। पिकलिंग कहते हैं कीपिंग मीट गुड बाय सॉल्ट एंड, यानी आप साल्ट के थ्रू जो है गोश्त को क्या कर देते हो, सेव कर लेते हो। पिकलिंग कहते हैं यानी गोश्त को नमक लगाना और उसको स्टोर करना। ग्रेडिंग कहते हैं पुटिंग इन ऑर्डर इन ग्रेड, यानी तरतीब देना। प्रोसेसिंग कहते हैं पुटिंग गुड्स थ्रू सम प्रोसेस, यानी किसी प्रोसेस से गुजरना। लेजर कहते हैं टाइम फ्री फ्रॉम वर्क, यानी काम से फारिग। चार्म कहते हैं वर्ड्स एक्ट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, विद स्ट्रेंज पार्ट्स, यानी कोई भी अट्रैक्शन जो होती है, कुछ हैपनिंग